बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हमें बहुत सारी बातें करनी है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, किस मकसद के लिए की गई, क्या अचीव करना चाहता था DGISPR और कितना सच बोला और कितना झूठ बोला, ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। इसीलिए मैंने इस ऑडियो लॉग का नाम भी रखा है डीकंस्ट्रक्शन और DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब डीकंस्ट्रक्शन आप सबको बताता हूँ कि डीकंस्ट्रक्शन होती क्या है। जब भी आप कभी भी कुछ लिखते हो या राइटर होते हो, लिखते हो, तो उसका एक काउंटर नैरेटिव जब भी किसी ने बनाना होता है तो वो उसको डीकंस्ट्रक्ट करता है और उसके बाद उसका काउंटर नैरेटिव प्रोड्यूस करता है। उसके लिए उसको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट्स बनाने पड़ते हैं और उन फैक्ट्स को सीक्वेंस में रखना पड़ता है। उसके बाद उनको आवाम के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है या किसी भी नॉन अथॉरिटी के सामने पेश करना पड़ता है ताकि दुनिया के सामने फैक्ट्स वाजे हो जाएं। इसी तरह से DGISPR ने भी आजकल जो किया है वो एक डीकंस्ट्रक्शन की है इमरान खान के नैरेटिव की। हम भी कुछ DGISPR के नैरेटिव की डीकंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये किस तरह का नैरेटिव बेचना चाहते हैं और हम किस तरह का नैरेटिव बेचना चाहते हैं। थोड़ा फिर आप पर छोड़ते हैं कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो DGISPR ने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये थी कि इमरान खान ने हमें मीर जाफर का, मीर सादिक का और आपने अनकंडीशनली बड़े लंबे पीरियड के लिए आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात की मार्च के दौरान। सही बात होगी, बिल्कुल फेयर बात होगी। इमरान खान इतना बेवकूफ तो है ना जो इस तरह के बाजुआई के चक्कर में आ गया। बाय द वे, कभी भी किसी को धोखा जो मिलता है ना वो हमेशा अपनों से ही मिलता है और धोखा हर शख्स खा सकता है। इसमें आपकी कम अकली की बात नहीं होती है। धोखा आपको अपने ही देते हैं, ये आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और धोखा देने के बाद ही पता चलता है कि आपको धोखा दिया गया था। अगर कोई भी गद्दार आपके साथ रह रहा हो और आपको सामने ना आए तो आपको पूरी उम्र भी पता नहीं चलेगा कि ये आपके साथ दगा कर रहा था। ये एक फितरत होती है धोखा देने वाले की। सो इमरान खान ने इसको ये पेशकश की थी। हाँ बिल्कुल की होगी, इसमें गलत क्या है। आर्मी चीफ को अगर इमरान खान ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की थी तो कर दी होगी, ठीक है। बाद में जब इमरान खान को धोखा दिया गया तब इमरान खान ने ये सारा कुछ कहा होगा और ये नैरेटिव बनाया, ये भी ठीक है। उसके बाद एक और नैरेटिव बनाया कि आप उसके साथ मिलते रहे हैं, अगर वो इतना गद्दार है, मुहिब्बे वतन नहीं है तो आप उसके साथ क्यों मिलते रहे हैं। ये भी बात ठीक है, इमरान खान को नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी मिला। लेकिन इसमें एक बुनियादी मसला है। बुनियादी मसला ये है, इमरान खान तो पॉलिटिकल लीडर है, वो तो मिल सकता है। आर्मी चीफ तो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आप तो एपॉलिटिकल हो। आप तो मार्च से पहले ही एपॉलिटिकल बन चुके थे, तो फिर इमरान खान से क्यों मिले, वो भी सितंबर के अंदर। सितंबर में इमरान खान से प्रेसिडेंट की ऑफिस में मिलने की जरूरत क्यों पेश आई आपको? आप तो एपॉलिटिकल थे, तो फिर ये एपॉलिटिकल वाला ड्रामा है ना। और बाय द वे मैं बता दूं आप सबको, ये आर्मी हमेशा से ही एपॉलिटिकल रही है। बस मार्शल पता नहीं कौन लगा के जाता है इस मुल्क में। मुशर्रफ भी एपॉलिटिकल था, याया भी एपॉलिटिकल था, अयूब भी एपॉलिटिकल था, जिया भी एपॉलिटिकल था। बस मार्शल पता नहीं कौन से बंदे लगा के जाते हैं। और नैरेटिव की तरफ आते हैं कि आपने अपने अंदर डिसाइड किया कि आप आज के बाद मिलिट्री लीडरशिप सियासी क़यादत से नहीं मिलेगी और अपने आप को एपॉलिटिकल करेंगे। और कुछ बेवकूफ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये समझते हैं कि आर्मी ने खुद को एपॉलिटिकल कर दिया है, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे लोग। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको पता ही नहीं है इस आर्मी के असली रंग क्या है। सो वो लोग ये बिलीव करते हैं कि आर्मी ने खुद को सच में एपॉलिटिकल कर दिया है। अच्छी बात है। नवाज शरीफ से कौन मिलता जा रहा है? सो नवाज शरीफ से लंदन में कौन मुलाकातें कर रहा था? क्यों मुलाकातें कर रहा था नवाज शरीफ से? आप तो एपॉलिटिकल हो चुके थे ना। और चले इस एपॉलिटिकल नैरेटिव को भी छोड़ देते हैं आपकी खातिर। एक और नैरेटिव आपने बनाया कि आर्मी चीफ ने अपने पर्सनल ताल्लुकात इस्तेमाल करके इमरान खान की गवर्नमेंट की मदद करने की कोशिश की। सवाल ये है, जनरल बाजवा फौज का आर्मी चीफ, पाकिस्तान की फौज का आर्मी चीफ बनने से पहले उसकी हैसियत क्या थी? कौन सा वो बादशाह था? कौन सा वो शहंशाह था? कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज थी? कौन सी उसकी रियासत थी जिसकी बदौलत पर उसके जाती ताल्लुकात थे दुनिया भर के लीडर्स के साथ? ये भी थोड़ा बता दिया जाए। कौन सा वो शहजादा था जो इसके जाती ताल्लुकात थे दुनिया भर के लीडर्स के साथ? हकीकत ये है कि इसको इज्जत मिली जब ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना। आर्मी चीफ बनने के बाद इसको इज्जत मिली क्योंकि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इससे पहले इसको कुत्ता भी नहीं जानता था। सीधी सीधी बात है। फिर ये नैरेटिव हमें बेचने की कोशिश करते हो कि इसने अपने पर्सनल ताल्लुकात इस्तेमाल किए। बड़े पर्सनल ताल्लुकात हैं इसके। अच्छा, अगर इसके पर्सनल ताल्लुकात थे तो ये कारोबार करता था, तो कारोबार किस पैसों से करता था? कहां से पैसे लाए? किसने पैसे दिए? कैसे पैसे कमाए? ये भी तो थोड़ा सा बता दीजिए। आप आधी इंफॉर्मेशन देकर और पाकिस्तानी अवाम को ये बिलीव करवाना कि ये सारा का सारा कुछ इमरान खान ने किया है, हम बेवकूफ बैठे हुए हैं। चलिए इस चीज को भी छोड़ देते हैं, आपके अगली पॉइंट की तरफ आते हैं।
अरशद शरीफ को ARY के हेड ने मरवाया है, जो कि सोने की स्मगलिंग करता है, और ये लोग हैं थोड़े से स्मगलर टाइप लोग हैं। ये सबको पता है कि ये जो ARY का हेड है ये सोने की स्मगलिंग करता है, ठीक है, सबको पता है। लेकिन ये सोने की स्मगलिंग सिर्फ आज से शुरू हुई है? नहीं, ये सोने की स्मगलिंग बहुत अरसे से चल रही है। किसकी मदद से चल रही थी ये सारी की सारी सोने की स्मगलिंग? कौन मदद कर रहा था उसकी? और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बात आज ही क्यों उठाई जा रही है? ये बात तो आपको बहुत पहले से पता थी ना कि ये सोने की स्मगलिंग कर रहा था, तब क्यों नहीं बोला? इस वक्त पर ही क्यों बोला जा रहा है कि ये सोने की स्मगलिंग कर रहा है? ये भी बड़ा सवाल उठाता है। चलिए इसे भी जाने देते हैं। आते हैं दूसरी तरफ। जो आपने कहा है कि आपको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया है, पहली चीज, हमने आपको वोट नहीं दिया। फ्रेंकली स्पीकिंग, हमने आपको कोई वोट वगैरह नहीं दिया। और आपको किस आवाम ने मुंतखब किया है, थोड़ा हमें बता दीजिए। इस आइन में कहां पर लिखा हुआ है कि हमने आपको मुंतखब किया है? आप एक सरकारी नौकर हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं, आप उसके यहाँ पर मुलाजमत करते हैं, आप एक नौकर हैं और आपको नौकर बनकर ही रहना चाहिए। बादशाह बनने की कोशिश ना करें कि हमने आपको मुंतखब किया है। बादशाह हमारे सियासी लीडर हैं, आप नहीं हो। सो गेट द पॉइंट। एक और पॉइंट की तरफ इशारा करता हूँ, जो कि DGISPR का कन्फेशन था, जो कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम इंफॉर्मेशन वार में इमरान खान से हार चुके हैं, और जिसको कुचलने के लिए उन्होंने कुछ डिमांड भी की। सबसे पहली चीज उन्होंने कही कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का इंफॉर्मेशन है, जिस तरह की यूथ है, जिस तरह की कोऑर्डिनेटेड यूथ है, उसको हमारे प्रोपेगेंडा के थ्रू मैनेज नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें और कानून चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ये रेगुलेशन का मकसद पता है क्या है? ये रेगुलेशन का मकसद ये है कि इस स्टेट को फैशिस्ट स्टेट कैसे बनाना है, इस स्टेट को टोटलिटेरियन स्टेट कैसे बनाना है, ताकि जब भी आइंदा कभी भी हमारे खिलाफ कोई बात करे तो उसको उठा ले। ऐसे कानून होने चाहिए कि उसको दहशतगर्दी में दबा दे। ऐसे कानून होने चाहिए जिसमें मतलब उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इस वक्त जो भी कार्रवाई वगैरह करती है रियासत, तो उससे रियासत की ये बदनामी होती है कि ये रियासत आजादी इज़हार राय को कुचल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ DGISPR साहब, पाकिस्तान में वो कानून बन ही नहीं सकते जो कि टोटलिटेरियन हो, जो कि फैशिस्ट हो। अगर फैशिस्ट कानून बनेगा तो उन कानून को फ्रीडम ऑफ स्पीच के जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक बनना पड़ेगा, और उन कानून को अगर जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक नहीं होंगे तो वो फैशिस्ट लॉ डिक्लेयर हो जाएंगे, और जिनको कभी भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे सकती है। सो जो आपकी ख्वाहिश है कि इस स्टेट को टोटलिटेरियन स्टेट में बना दिया जाए, वो तो होने से रहा। सो मेहरबानी करके आपको हमारे ट्वीटों के साथ ही रहना पड़ेगा, हमारे वीडियोस के साथ ही रहना पड़ेगा, ये नैरेटिव भी ना बेचें। अब आते हैं कि शहीदों की बात की गई यहाँ पर। मैं बहुत पहले भी ये पॉइंट क्लियर करता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की टोटल शहादतें इस वॉर ऑन टेरर में 80,000 और उसके प्लस माइनस हुई हैं। उनमें से 10,000 आर्मी पर्सनल और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की हुई हैं। उसके अलावा बकाया जितनी भी शहादतें हुई हैं 70,000 के करीब, वो सिविलियन शहादतें हैं। सो अगर आप सिविलियन शहादतों को फौजी शहादतों से कंपेयर करेंगे तो ये 1:7 बनता है। 7 सिविलियंस ने शहादत दी है, 1 फौजी ने शहादत दी है। चलिए हम सिविलियंस की शहादत को साइड पे कर देते हैं, आप तो हमें मानते ही कुछ नहीं है। लेकिन आते हैं फौजी शहादतों के ऊपर। आज भी अगर कोई शहीद की फैमिली जाकर इमरान खान के जलसे में खड़ी हो जाए तो उसकी पेंशन काट देना आपका काम है, इमरान खान नहीं करता ये काम। सो आप शहीदों की किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरशद शरीफ जैसे बंदे को मरवा देना जिसके घर में एक शहीद हो, फिर शहादत की बात करते हैं आप। और अगर कोई भी बंदा ये जाहिर कर दे मिलिट्री से कि वो इमरान खान का सपोर्टर है, तो आप उसकी पेंशन काट देते हैं, उनके मेडिकल अलाउंसेस काट देते हैं, और फिर आप बात करते हैं शहादत की। ये भी एक अजीब ही मजाक है। फिर आते हैं कि आपकी एक पॉलिटिकल आर्मी है जो सियासत में हिस्सा नहीं लेती। माशाल्लाह से 1.5 घंटे से आपने एक सियासी जमात पर तबसरा किया, सियासी बातें की, सारी की सारी सियासत की। फिर आप हमें चाहते हैं कि हम बिलीव कर लें कि आप ए पॉलिटिकल हैं। हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तो नहीं है ना, उसकी तरह पागल तो नहीं है ना कि आपकी हर बात को मान ले। बहरहाल आपने कोशिश बड़ी अच्छी की है कि पाकिस्तानियों का नैरेटिव बदला जाए, ये किया जाए, आपकी अपनी इमेज रिडीम वगैरह की जाए। हासिल कुछ नहीं होगा आपको इन सब चीजों से। ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने जोश और जज्बे से आपने की है ना, 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। इस सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये तो हम सबको पता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या अंजाम होना है। लेकिन दुख इस बात का है कि अरशद शरीफ ने, जिसने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान की सहाफत को दी, पाकिस्तान की फौज को दी, इन सब लोगों के लिए दिया, सब कुछ इन लोगों के लिए किया, उसको मारा भी तो उसके अपने ही लोगों ने। और उसके बाद उसकी एक क्लिप भी नहीं चली नेशनल मीडिया के ऊपर जिसको उसने तमाम उम्र दी। और उसके बाद वो जो सहाफी कहते थे कि सहाफत सहाफत सहाफत, उन बेचारों से एक ट्वीट भी नहीं हो रहा अरशद शरीफ के लिए, और ना ही वो खुलकर बोल रहे हैं कि अरशद शरीफ को किसने शहीद करवाया। बस
बैठकर तमाशा देख रहे हैं और सारी की सारी जंग अरशद शरीफ के लिए पीटीआई लड़ रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पीटीआई ने सारा कुछ लड़ना है अरशद शरीफ के लिए, तो फिर ये सहाफी कहाँ से कूद पड़े हैं इसका क्रेडिट लेने के लिए? जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर ये सहाफियों का टोला ना आए ये कहने के लिए कि हमने अरशद शरीफ का बदला लिया। सो ये वक्त वक्त की बात है, इमरान खान के लिए भी अच्छा सबक है। अरशद शरीफ के जनाजे से इमरान खान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि ये किन आस्तीन के सांपों को पाल रहा था, जनरल बाजवा जैसे, जो जाकर इसके साथ ये सब कुछ करते हैं जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है। किस तरह की फौज कर रहा था जो उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है, ये सब कुछ कहती है। सो इमरान खान को भी सबक होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को भी सबक होना चाहिए। अरशद शरीफ ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। ये सिखा दिया है कि इन लोगों के कहने के ऊपर कुछ भी नहीं करना। ये दोगले लोग हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। कल अरशद शरीफ के साथ बैठे थे, आज गरीदा फारूकी के साथ बैठ रहे हैं। वैसे जिस तरह से गरीदा फारूकी देख रही थी DGISI को और DGISI जिस तरह से देख रहा था, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा था। मुझे तो लगता है ये फौज औरतों के चक्कर में फिसल गई है और कोई चक्कर नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।